हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्क रूम क्या है इन रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस एंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे डार्क रूम क्या है, इंट्रोडक्शन इसका, लाइक पोजीशन इसकी क्या होनी चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है, लेआउट इसका कैसे होना चाहिए, एक्सेट्रा। इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं मैनुअल प्रोसेसिंग क्या होती है। उसके अंदर आता है हमारा 4 टाइप का सॉल्यूशन, डेवलपर, फिक्सर, रिंसिंग और वॉशिंग, ठीक है। तो डार्क रूम के अपन हम पढ़ेंगे A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन इसकी जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में, तो बोथ लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूंगी विथ नोट्स, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके फैकल्टी से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी क्लास आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने चैनल पे विथ नोट्स, ठीक है। खुद के नोट्स से आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। डार्क रूम क्या है? डार्क रूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे एक्सरे फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, तथा डेवलप किया जाता है। इस रूम को अंधेरा युक्त बनाया जाता है, इसलिए इसे डार्क रूम कहते हैं। डार्क रूम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अंधेरा युक्त, ठीक है, अंधेरा रूम। डार्क मीन्स क्या हो गया? अंधेरा, और रूम का मतलब कमरा, अंधेरा कमरा, ठीक है। तो इसे अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक्सरे फिल्म लाइट तथा रेडिएशन के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है, अतः इन एक्सरे फिल्म की प्रोसेसिंग अंधकारयुक्त कमरे डार्क रूम में किया जाता है। मीन्स ये कह रहा है कि जो एक्सरे फिल्म होती है वो लाइट की सेंसिटिव होती है, रेडिएशन की सेंसिटिव होती है। जैसे इस पर लाइट एमिट होता है या रेडिएशन एमिट होता है, उसमें एनर्जी होती है रेडिएशन में, और ये जो है क्या करता है, फिल्म को इम्बैलेंस करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। फिल्म क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। सब कुछ आपकी रेडियोग्राफी की सारी क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको हिंदी में मिलेगी, ठीक है, हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ डार्क रूम, की डार्क रूम की जो है पोजीशन क्या होनी चाहिए। डार्क रूम क्या है ये अपन ने समझ लिया, ठीक है। ये ऐसा रेडियोग्राफी के अंदर, रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा रूम है जहाँ पे हम फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि पोजीशन इसकी क्या होनी चाहिए डार्क रूम की, ठीक है। डार्क रूम की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, किस स्थान पे हमें बनाना चाहिए। तो इसमें देखिए, एक्सपोज एंड अनएक्सपोज फिल्म को रेडियोग्राफी रूम तथा डार्क रूम के मध्य ले जाने के समय को कम करने हेतु डार्क रूम को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बीच में स्थित होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे हम इसको आसानी से अनएक्सपोज और एक्सपोज फिल्म को ले जा सकते हैं कम टाइम में, ठीक है, उसी जगह हमें बनाना चाहिए। अभी इस अनएक्सपोज और एक्सपोज का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक्सपोज का मतलब होता है कि हमने एक्सरे उसको दे दिया है ना, एक्सपोज कर लिया है, एक्सरे शूट कर लिया। अनएक्सपोज का मतलब कि जिसको रेडिएशन नहीं दिया है, वो अनएक्सपोज फिल्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज डार्क रूम, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ डार्क रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, मीन्स जहाँ दिन रात और सेम टेम्परेचर पर रहे, ठीक है। ऐसी जगह हमें बनाना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, और जो डे और नाइट जो है उसमें सेम टेम्परेचर बना रहे। इसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है, तो इसको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। साइज क्या होनी चाहिए, साइज और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। तो डार्क रूम का साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए। इसकी जो ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, तथा सीलिंग हाइट जो होती है 11 फीट होनी चाहिए, जिससे सभी इक्विपमेंट बिना भीड़ भाड़ के रखे जा सकते हैं। इन इक्विपमेंट में लोडिंग बेंच तथा प्रोसेसिंग टैंक्स मेन है। इसमें लोडिंग बेंच और प्रोसेसिंग टैंक दो जो है इसमें इक्विपमेंट वो मेन है, जिसे डार्क रूम की वेट तथा ड्राई साइड रखते हैं। वेट तथा ड्राई साइड इनके बीच उचित दूरी होना चाहिए, अतः लोडिंग बेंच एंड प्रोसेसिंग टैंक को डार्क रूम के विपरीत कोनों पर होना चाहिए। मतलब कि जो लोडिंग बेंच है और प्रोसेसिंग टैंक है, ये जो है डार्क रूम के कोनों पर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेट और ड्राई साइड इसके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होती हैं। डार्क रूम में 2 साइड होते हैं, ड्राई साइड और वेट साइड, ठीक है, ड्राई साइड और वेट साइड। ड्राई साइड में क्या होता है, एक्सपोज व अनएक्सपोज फिल्म का स्टोरेज करते हैं। इसमें लोडिंग बेंच फिल्म को हैंगर, वेट पेपर, रिसेप्टर होते हैं। इसमें हैंगर और वेट पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें कैसेट रखे जाते हैं। लोडिंग बेंच को ऐसे कलर से कवर्ड किया जाता है जो सेफ लाइट से एलिमिनेट हो सके। लोडिंग बेंच की लेंथ अवेलेबल स्पेस पर डिपेंड करती है, जितनी भी वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है उस चीज़ पर डिपेंड करती है लोडिंग बेंच। वेट साइड में क्या होता है, सभी प्रोसेसिंग केमिकल्स जो होते हैं, जैसे ड्राई पाउडर एंड O2 लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल एजेंट्स एंड फिक्सर टैंक रखे जाते हैं, जो हमारा वेट साइड होता है, ठीक है।
साइज एंड डेवलपमेंट के बाद अब हम आते हैं लेआउट पर। लेआउट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए। तो लेआउट जो होता है सेफ होना चाहिए, सेफलेस रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए डार्क रूम के निर्माण के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। मतलब कि हम वन बाय वन एक एक करके सेलेक्ट करेंगे चीज़ों को। फर्स्ट है, मतलब पहला है रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेडिएशन से बचाव के लिए डार्क रूम की वॉल के निर्माण के लिए डार्क रूम की वॉल 9 इंच थिक कंक्रीट से बनी होनी चाहिए। जो हमारा वॉल रहेगा डार्क रूम का वो 9 इंच थिक होनी चाहिए, कंक्रीट से मिलकर बनी होनी चाहिए, ठीक है। रेडियोग्राफी रूम के नज़दीक होने के कारण डार्क रूम का रेडिएशन से सेव होना मस्ट है। मतलब कि जब डार्क रूम है वो रेडियोग्राफी रूम के काफ़ी पास में होता है, इसीलिए रेडिएशन से इसको सेव होना मस्ट है, क्योंकि इसमें फिल्म जो है वो ख़राब हो सकती हैं रेडिएशन से, क्योंकि जो फिल्म होती है हमारी रेडिएशन की सेंसिटिव होती है और लाइट की। सेकेंड में जाते हैं फ्लोर का। फ्लोर कैसा होना चाहिए, डार्क रूम का फ्लोर आसानी से साफ़ होने वाला चाहिए, मतलब कि जल्दी से उसको हम साफ़ कर सकें, आसानी से ईजिली साफ़ कर सकें, जिससे कि डेवलपर फिक्सर के धब्बे फर्श पर ना जमे, मीन्स केमिकल के इफेक्ट से सेफ होना चाहिए। फ्लोर नॉन स्लिपरिंग होना चाहिए, इसमें फ्लोर के लिए सिरेमिक टाइल्स का यूज करना चाहिए। फ्लोर हमारा कैसा होना चाहिए, ईजिली साफ़ होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे जो डेवलपर फिक्सर और केमिकल्स जो हैं उसके इफेक्ट से बच सकें हम। फ्लोर नॉन स्लिपरिंग होना चाहिए, ठीक है, ये मेन चीज़ ध्यान देंगे आप कि जो फ्लोर होता है, फ्लोर है वो नॉन स्लिपरिंग होना चाहिए, स्लिप नहीं करे। जैसे अगर मतलब अंधेरा है तो उसमें हम अगर स्लिप वाला फ्लोर लगाएंगे तो गिर सकता है, जो हमारा रेडियोग्राफर है वो उसमें गिर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सीधा आता है वॉल कवरिंग। वॉल कवरिंग का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, डार्क रूम की दीवारों का कलर ब्लैक होना आवश्यक नहीं है, बट कलर का सिलेक्शन ये देखते हुए करती हैं कि जो सेफ लाइट का अधिकतम परावर्तन कर सके। सेफ लाइट का मतलब कि जो हमारा लाइट है उसका अधिकतम परावर्तन हो सके, जिससे कि फिल्म सेफ रहे लाइट से, ठीक है। साथ ही साथ डार्क रूम की दीवारों पर केमिकल लेस लेयर होनी चाहिए। केमिकल लेस लेयर होनी चाहिए किस पे, डार्क रूम की वॉल्स पर, जिससे कि केमिकल का वॉल पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे वार्निश की परत चढ़ानी चाहिए, वार्निश की परत चढ़ानी चाहिए, जिससे कि जो केमिकल है वॉल पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 इज़ द वेंटिलेशन ऑफ डार्क रूम। जो हमारा डार्क रूम है उसका वेंटिलेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, डार्क रूम के वेंटिलेशन के लिए हम विंडो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइट जो है अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इसमें वेंटिलेशन के लिए क्या करते हैं, एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं, और पंखे भी लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर के लिए क्या करते हैं अपन, डार्क रूम में डेवलपर फिक्सर तथा जो भी सॉल्यूशन है उसके होने के कारण डार्क रूम का फ्लोर कभी भी वेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वेट रहता है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है, लिक्विड है, तो फिर वेट होगा ही होगा। तो प्रोसेसिंग के दौरान रेडियोग्राफर के हाथ भी गीले रहते हैं, जिससे करंट लगने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर को अंडरग्राउंड रखना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है उसको हमें अंडरग्राउंड रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि रेडियोग्राफर को करंट लगने की संभावना ना हो। डोर कैसा होना चाहिए, डोर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है, डोर हमें कैसा रखना चाहिए, ठीक है। ये 1 नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है। डार्क रूम का जो डोर होता है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका सिलेक्शन का, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, डार्क रूम में लाइट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, एंड इस प्रकार का होना चाहिए कि यह केवल अंदर से ही बंद किया जा सके, ठीक है, अंदर से ही इसको हम बंद कर सके। रिवॉल्विंग डोर्स जैसे कि रिवॉल्विंग डोर, इंटरलॉक डोर एंड मेड सेफ एंट्रेंस डोर हम यूज करते हैं। इसमें स्टाफ द्वारा डार्क रूम का डोर एंट्रेंस बाहर से बार बार खोलने पर डार्क रूम में लाइट व रेडिएशन पहुंचने की संभावना रहती है, इसीलिए एंट्रेंस मेज सेफ होती है, ठीक है। मेज सेफ बोले तो जिगजैग जो होता है जिगजैग मोशन आपको पढ़ा होगा, तो उस टाइप का होना चाहिए, या रिवॉल्विंग डोर अच्छा है सबसे, ठीक है। पास बॉक्स इंपॉर्टेंट क्या है रेडियोग्राफिक रूम में, यानी डार्क रूम में पास बॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डार्क रूम में पास बॉक्स का यूज एक्सपोज कैसेट को रेडियोग्राफी रूम से डार्क रूम तक भेजना तथा अनएक्सपोज फिल्म को रेडियोग्राफिक रूम में भेजना होता है, ठीक है। डार्क रूम में जो पास बॉक्स होता है उसका यूज हम एक्सपोज कैसेट को, जिसमें हमने एक्सपोज किया है, ठीक है, एक्सरे शूट किया है, वो कैसेट को रेडियोग्राफिक रूम से डार्क रूम तक भेजना होता है, ठीक है। और अनएक्सपोज फिल्म को रेडियोग्राफी रूम से यानी डार्क रूम से रेडियोग्राफी रूम में भेजना होता है। नेक्स्ट इज द पास बॉक्स लोडिंग बेंच के पास होना चाहिए, ठीक है। पास बॉक्स का जो लोकेशन होना चाहिए वो लोडिंग बेंच के पास होना चाहिए। डोर
आर एक्सरे प्रूफ एंड लाइट टाइट होना चाहिए। जो हमारा डोर है एक्सरे प्रूफ होना चाहिए, लाइट टाइट होना चाहिए, ठीक है। डोर इंटरलॉक टाइप का होना चाहिए जिससे एक ही टाइम पर ओपन ना हो दोनों साइड, ठीक है। मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, पासबॉक्स की डोर, पासबुक की डोर्स कैसी होनी चाहिए, इंटरलॉक टाइप की, ठीक है, और एक्सरे प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट इज द सेफ लाइट। सेफ लाइट का सिलेक्शन किस बात को ध्यान में रख के करना चाहिए, तो डार्क रूम में पूर्ण रूप से अंधकार तो नहीं रख सकते, ठीक है, इसमें काम करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो इसमें हम सेफ लाइट का यूज करते हैं। सेफ लाइट में हम रेड कलर को ले सकते हैं, रेड कलर को ही क्यों, क्योंकि रेड कलर की जो है वो एनर्जी जो है उसकी कम होती है, ठीक है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी वाली लाइट को ज़रूरत होती है, ठीक है, इसमें सबसे कम वाली एनर्जी की जो लाइट है वो रेड है। जो अगर हम ज़्यादा एनर्जी की लाइट की लगा देंगे तो हमने बताया फिल्म जो है लाइट की सेंसिटिव होती है, तो हमारी जो फिल्म होती है वो ख़राब हो सकती है, फिल्म फॉगिंग की डर रहती है। क्यों हम रेड ही यूज करते हैं, इसका आंसर है कि बिकॉज रेड कलर हैव ए हाई वेवलेंथ एंड लो एनर्जी लेवल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियरी। देखिए E = hc/λ होता है, तो E जो है एनर्जी है, इसमें H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर हमारा वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के, ठीक है। एनर्जी हमारी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतना बड़ा होगा, एनर्जी जितना ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतना कम होगा, तो वेवलेंथ हमारी जो है रेड लाइट की वो ज़्यादा है और एनर्जी क्या है उसकी कम रहेगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए लाइट की, डिस्टेंस ऑफ लाइट 1 to 2 मीटर ऑफ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 15 वाट का बल्ब होना चाहिए, साफ़ सफाई एंड रख रखाव के लिए वाइट लाइट का यूज करते हैं। एंड डार्क रूम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, ये अपन हमने जान लिया क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक्सरे फिल्म की एक्सपोज के पश्चात मैनुअल प्रोसेसिंग अंधकार युक्त रूम में ही की जाती है। एक्सरे एक्सपोजर के बाद एक्सपोज फिल्म की लैटेंट इमेज को मीन्स इनविजिबल इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए डार्क रूम की नीड होती है। मीन्स जो हमारा एक्सपोज फिल्म है वो हमारा लैटेंट इमेज होता है, लैटेंट मीन्स जो होता है ये इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब कि दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो इसको हम विजुअल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए मैनुअल प्रोसेसिंग करते हैं इन डार्क रूम। जो मैनुअल प्रोसेसिंग, देखिए डाउट आपके मन में ये रहेगा जो मैनुअल प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, तो वो डार्क रूम में ही होती है, ठीक है। डार्क रूम में जो सोल्यूशन होता है 4 टाइप का, वो मैनुअल प्रोसेसिंग का जो सोल्यूशन होता है 4 टाइप का वो डार्क रूम में ही होता है, ठीक है। तो आज अपन हमने क्या पढ़ लिया इसमें, डार्क रूम क्या है, डार्क रूम क्यों यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसमें कौन कौन सा हम डोर सेलेक्ट करते हैं, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, वॉल कवरिंग कैसा होना चाहिए, वायरिंग कैसा सेलेक्ट करना चाहिए हमें, फ्लोर इसका कैसा होना चाहिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ 1 बाय 1 हमने डिस्कस करा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मैनुअल प्रोसेसिंग विद सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे सारे रेडियोग्राफी के चैप्टर्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।